प्रिय, उस दिन नवोमी मोआब देश में सुसमाचार सुनी। क्या जानते हैं? यहोवा अपने प्रजा की सुधि ली। वो सुसमाचार सुनी, इसीलिए वो अपने दोनों बहुओं से कह रही है, बेटी मैं जा रही हूं। कहां जा रही है मां? हमारे जैसे फल रहित जीवनों को फलवंत करने वाला परमेश्वर है। वे हमारे देश के लोगों की सुधि ली, समृद्धि से भोजन वस्तु दे रहे हैं। प्रियो, भोजन यीशु मसीह के सदृश्य है। प्रभु ने कहा था, मैं ही जीवन की रोटी हूं। उनको भोजन वस्तु दिया, मुफ्त में उनको भोजन वस्तु देकर उनकी सुधि ली। यीशु मसीह जगत में आकर मुफ्त में मनुष्य के भूख को मिटाने के लिए जीवन की रोटी के रूप में यीशु मसीह अपने आप को सौंप दिए। ये देखो, उस रोटी को हाथ में लेकर धन्यवाद देकर उसे तोड़कर, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हर एक जन जो इसे खाएंगे अनंत जीवन पाएंगे। जो मेरे देह को खाते और लहू को पीते हैं, अनंत जीवन उसी का है। प्रियो, प्रभु ही जीवन की रोटी है। इस जीवन की रोटी को पाने के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ करना था यीशु मसीह क्रूस पर कर दिए। अभी उस जीवन की रोटी को, उस समृद्धि को, नवोमी को अपने जीवन में पाना है तो उसे क्या करना है? क्या करना है बाइबल में है, और क्या की ये भी बाइबल में है। क्या की देखेंगे, आइए। पहला प्रचार किया गया सत्य, और दूसरा प्रचार किया गया स्थान। कहां प्रचार किया गया? मोआब देश में प्रचार किया गया। हमें कहां सुसमाचार प्रचार करना है? जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है वहां प्रचार करना है। इसलिए तो आज कलवरी आवाज के द्वारा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में आज सुसमाचार पहुंचा पा रहे हैं। वैसे ही तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उतना ही नहीं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, गल्फ कंट्रीज में आज हम सुसमाचार पहुंचा पा रहे हैं। कारण जानते हैं? मोआब देश में सुसमाचार प्रचार किया गया। अन्य जातियों के बीच तुम सुसमाचार प्रचार करो। प्रतिदिन मेरे उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करो। प्रिय भाई और बहनों, ये कैसे संभव होगा? सतीश कुमार से संभव होगा क्या? नहीं होगा। सतीश कुमार से क्या संभव होगा जानते हैं? वचन जैसा है वैसे ही प्रचार करना। पवित्र वचन को तैयारी के साथ उत्तम वचन को आप तक पहुंचाना। वो भी 4 दीवारी के अंदर मैं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन 4 दीवार के अंदर प्रचार किया जाने वाला ये खरा वचन देश के चारों ओर पहुंचा सके, ऐसी सामर्थ परमेश्वर आपको दिया है। आप अपने कमाई में से कुछ भाग सुसमाचार के लिए दीजिए। आपके दशमांश को बिना रोके परमेश्वर को दें। दशमांश को आप अपने पास ना छिपाएं। धन्यवादी भेंटों को और जो परमेश्वर को देना उसे दें। और वैसे ही हो सके तो महीने में एक बार, या 2 महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार कलवरी आवाज के कार्यक्रम की सहायता करें। अन्य जातियों के बीच यदि हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो इस तरह बंजर हो चुके जीवन कैसे फलवंत होंगे? एक बार सोचें। अभी भी कम से कम एक बार भी कलवरी आवाज की सहायता नहीं किए हैं तो इस महीने कोशिश करें। पहले कभी एक बार कलवरी आवाज की सहायता करके काफी है ऐसे सोच रहे हैं तो कृपया आप और भी सहायता करें। हमेशा कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, प्रिय, एक पति पत्नी हर एक स्पॉन्सर मीट में आते हैं। प्रियो, बहन कह रही थी, मेरे हर महीने के वेतन को कलवरी आवाज के लिए देती हूं। मेरे पति के वेतन से हम घर चला रहे हैं। मेरा वेतन लाकर हर महीने सेवा के लिए दे रहे हैं। हर महीने का वेतन सेवकाई के लिए दे रही हैं। फिर आपका क्या हाल है? एक भाई हर सप्ताह कलवरी आवाज की सहायता कर रहा है। वो आकर मुझसे मिलकर कह रहा है, मैं सेवा के लिए जितना दे रहा हूं प्रभु मुझे और आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर कितना आशीष दिए जानते हैं? महीने में एक बार हमारे कलवरी टेम्पल में 1 बोरा चावल लाकर देता था। परमेश्वर आशीष दिया। कम से कम सप्ताह में 1 बोरा चावल देना है सोचकर सप्ताह में 1 बोरा चावल लाकर देने लगा। परमेश्वर और आशीष दिए। अभी क्या कर रहा है जानते? हर दिन 1 बोरी चावल लाकर कलवरी टेम्पल में देकर जा रहा है।
वर्ष में 365 बोरे दे रहा है, कैसे संभव है? क्यों ऐसे कर रहा है? मैंने पूछा, ऐसे क्यों दे रहे हो? तब उसने कहा, मैं जितना दे रहा हूं उससे बढ़कर प्रभु मुझे आशीष दे रहे हैं। आपके वचन को जैसा है वैसे उसे कार्य रूप देने से प्रभु मुझे आशीष दे रहे हैं। अभी मेरा टारगेट ये है कि 1000 कार्यक्रमों की सहायता करना है। 1000 बार कलवरी आवाज की सहायता करके करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है। कलवरी आवाज की सहायता करने वालों में सबसे अधिक सहायता करने वाला मेरा परिवार होना मैं आशा कर रहा हूं। प्रियो, ये है सवाल। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, आपका क्या हाल है? एक बार सोचें। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वें वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उस प्रक्रिया में प्रभु ने कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, मैं जाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजूंगा। वे जब आएंगे तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ को पाकर यरूशलेम में और सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने पर तुम चुप नहीं रह पाओगे। सारे यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार करोगे। उसके बाद यहूदिया प्रांत में जाओगे, उसके बाद सामरिया में जाओगे, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक जाओगे। इस तरह तुम्हें ले जाने के लिए ही पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेज रहा हूं। इस तरह यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था। लेकिन क्या हुआ जानते हैं? आदि की कलीसिया, प्रेरितों के अगुवाई में चलने वाली कलीसिया, यरूशलेम में ही रुक गए। यरूशलेम में उनके पास जो कुछ भी था वे सब आपस में बांटते थे। प्रार्थना करने में, वचन की शिक्षा में और संगति में, और वैसे ही रोटी तोड़ने में वे लवलीन रहे। बहुत खुशी की बात है। आदि की कलीसिया हर बात में समृद्धि के साथ आगे बढ़ रही थी। अद्भुत है। एक बार 3000 लोग मन फिराए और एक बार 5000 लोग मन फिराकर उद्धार पाए। बहुत ही कम समय में आदि की कलीसिया विशाल रूप से बढ़ गई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वे भूल गए। क्या भूल गए जानते हैं? पहले तुम यरूशलेम में, उसके बाद यहूदिया में, उसके बाद सामरिया में, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, मेरे गवाह हो जाओ। इस तरह परमेश्वर की दी गई आज्ञा को भूलकर वे यरूशलेम में ही रुक गए। फिर क्या हुआ जानते हैं? राजाओं की दूसरी पुस्तक 7वां अध्याय 9वें वचन में, यह आनंद के समाचार का दिन है। हम कैसे चुप रह सकते हैं? अगर हम चुप रहेंगे तो कल के दिन हम पर दंड आएगा। जितने स्पष्ट रूप से पुराने नियम में लिखा गया है उतने ही स्पष्ट रूप से नए नियम में भी लिखा गया है। उसके बाद क्या हुआ? सुसमाचार को जिन्हें यरूशलेम तक, यहूदिया तक और पृथ्वी की छोर तक जिन्हें पहुंचाना था, वो आदि कलीसिया यरूशलेम में ही रुक गई। फलस्वरूप प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 वचन में, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर क्या हुआ? उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। सब तितर बितर हो गए। यरूशलेम की कलीसिया के लोग तितर बितर हो गए। कारण जानते हैं? वे वहीं रुक गए थे। परमेश्वर के दिए गए आज्ञा को भूल गए। भयानक हिंसा, भयानक उपद्रव यरूशलेम की कलीसिया को तितर बितर कर देने से क्या हुआ जानते हैं? वे सभी यरूशलेम से तितर बितर हो गए। 4 वचन में इस तरह लिखा हुआ है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार को सुनाते हुए क्या किए? फिरते रहे। जैसे ही ये तितर बितर किए गए तब इन्हें बुद्धि आई, हाय, हम सुसमाचार सुने, विश्वास किए, उद्धार पाए, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा को भूल गए, सुसमाचार को छोड़ दिए। तितर बितर किए जाने के बाद उनकी धन संपत्ति साथ नहीं आई, उनका नाम, उनका पहुंच उनके साथ नहीं आया, कुछ भी साथ नहीं आया। उनके साथ क्या आया जानते हैं? वे जिस पर विश्वास किए, उनका विश्वास और सुसमाचार, उसे थाम कर ये लोग क्या किए जानते हैं? पहले यहूदिया में, उसके बाद सामरिया में, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक जाकर वे सुसमाचार को सुनाए, प्रचार किए।
परमेश्वर क्या किए कहने से परमेश्वर ने जो कहा उसे अपने लोगों से कराए, लेकिन वे कब किए कहने से उपद्रव आने के बाद, सताए जाने के बाद किए। परमेश्वर उन्हें तितर बितर करने के लिए उपद्रव को अनुमति देने के बाद ही वे अपने जिम्मेदारी को समझे। आपको क्या समझ में आ रहा है? स्वयं से जो समय हमारे पास है और जो टैलेंट हमारे पास है और जो हमारे पास अवसर है, उसे उपयोग करके जहां हम रहते हैं, जहां हम नौकरी करते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, वहां प्रभु के गवाह होकर जीना है। ये आनंद के समाचार का दिन है। हमें चुप रहने की अनुमति नहीं है। यदि हम चुप रहेंगे तो कोई उपद्रव, कोई कष्ट, कोई हिंसा हमारे ऊपर अचानक आ जाएगा। वो दिन आने से पहले हमारी जिम्मेदारी को पूरी करने से कितना अच्छा होगा। प्रचार किया गया सत्य। परमेश्वर बेथलेहम में रहने वाली प्रजा की सुधि लिए, ये सत्य है। भोजन के बिना जो लोग तड़प रहे थे उन्हें भोजन दिया, ये सत्य है। भूखों को भोजन चाहिए। आज नाश होने वाले लोगों को जीवन की रोटी यीशु मसीह चाहिए। वचन में हम देखते हैं, जो मेरे देह को खाता है और जो मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसका है। यदि हमें अनंत जीवन पाना है तो मसीह रूपी जीवन की रोटी को हमें खाना है। उस मसीह को परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, 1 रुपए भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये उद्धार हमें मुफ्त में दिया गया है। बेथलेहम के लोग जब परमेश्वर के तरस का इंतजार किए, तब परमेश्वर ने मुफ्त में उनकी सुधि लेकर उनका पेट भरे। इस सत्य को किसी ने मोआब देश तक लेकर गया। मोआब देश में ले जाकर मोआब देश में रहने वाली नाओमी तक पहुंचाए। नाओमी, क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ? यहोवा तरस खाने वाला है, तरस खाने वाला है। तुम्हारे लोगों की वो सुधि लिया। बेथलेहम के लोग जो भूख से तड़प रहे थे, परमेश्वर सुधि लिया, पेट भर भोजन दिया। एक खुशखबरी प्रचार किया गया। कहां प्रचार किया गया? अन्य जातियों के बीच। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से एक यीशु को बेचकर फांसी लगाकर मर गया। उसके बाद एक चेला उन चेलों के साथ जोड़ दिया गया। पूरे 12 चेले थे। उन 12 चेलों में से एक चेला एक दिन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया, तुम जाओ, सुसमाचार को लेकर जाओ। कहां जाऊं? फलाने स्थान में जाओ। उस प्रांत को मैं नहीं जानता हूं प्रभु, कोई बात नहीं। उनकी भाषा मैं नहीं जानता हूं प्रभु, कोई बात नहीं। इससे पहले मैं कभी नहीं गया प्रभु, कोई बात नहीं। मैं तेरे संग आऊंगा। जाओ। वहां जाऊंगा तो शायद मुझे मार डालेंगे प्रभु, कोई बात नहीं। पापी मनुष्यों के लिए परमेश्वर का पुत्र होकर मैं ही मरा हूं, तो मेरे लिए तुम्हारा मरना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए जाओ। परमेश्वर की आज्ञा के अधीन होकर वो व्यक्ति यात्रा करते उस देश में कदम रखा। जब उस देश में गया तो उस देश के लोग उसे आसानी से स्वीकार नहीं किए। उसके द्वारा की गई प्रार्थनाएं सफल हुई और उसके द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार भी सफल हुआ। सुसमाचार की सेवा हुई। उनके आंसू बहाते हुए बोए गए बीज, प्रचार किया गया सुसमाचार उस देश में फलवंत हुआ। पहाड़ के ऊपर एक दिन प्रार्थना करते समय पीछे से आकर भाले से उनकी हत्या कर दी गई। आज भी हम उनके कब्र को वहां देखते हैं। यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला परमेश्वर की आज्ञा मानकर ऐसे देश में गया जो उसका देश नहीं था। उनकी भाषा ना जानने वाले प्रजा के बीच सुसमाचार को प्रचार करने की कोशिश करते हुए जब उस सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, उनकी हत्या की गई। उस देश में उनकी हत्या करने के बाद उसी देश में उन्हें दफना दिए, लेकिन उनका सुनाया गया सुसमाचार दफन नहीं हो सका। उनका किया गया सुसमाचार दफन किए ना जाकर वो आज तक प्रचार किए जाते हुए वो आज के दिन हम तक पहुंचा है। वही है प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक थोमा। वो देश हमारा भारत देश है। मुझे क्या करना उस देश के लोगों से? सत्य को जाने बिना नाश हो रहे हैं तो मुझे क्यों जाना है? मैं अपना प्राण क्यों खोऊं? मेरे परिवार को छोड़कर मैं क्यों उस देश को जाकर अपने आप को खतरे में डालूं? ये सोचता तो हम इस देश में नहीं आते।
हमारे देश में आकर सुसमाचार प्रचार करने से थोमा को मार दिए, हत्या कर दिए, दफना दिए, लेकिन सुसमाचार दफन नहीं हुआ। आज हम इस तरह परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं तो लाखों की संख्या में इस तरह हम परमेश्वर के वचन का ध्यान कर पा रहे हैं, तो उस दिन वो व्यक्ति सत्य को छिपाए बिना प्रचार किया। इसलिए हम जो अन्य जाति हमारे बीच आकर सुसमाचार प्रचार किए, इसलिए आज लाखों लोग, करोड़ों लोग मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं। अगर आप थोमा के स्थान में होते, थोमा आपके जैसे व्यवहार करता, तो मैं पूछता हूं कम से कम आपका परिवार उद्धार पाता क्या? एक बार सोचिए। उस दिन थोमा एक निर्णय लिए, मेरी जान भी चली जाए, सुसमाचार का प्रचार करूंगा, ये कहकर भारत देश में आए, सुसमाचार को सुनाए, और इस सुनाने की प्रक्रिया में वे अपनी जान खो दिए। प्रियो, केवल थोमा ही नहीं, 12 चेलों में से 12 चेले के सुसमाचार सुनाने के कारण अपनी जान खो दिए, लेकिन सुसमाचार को छिपाए नहीं, सुसमाचार को गुप्त नहीं रखे, सुसमाचार को सुनाने के विषय में लापरवाही बिल्कुल नहीं किए। हम भी यदि परमेश्वर के संतान हैं तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? प्रियो, उस दिन नवोमी को शुभ संदेश, शुभ समाचार किसी ने आकर बताया। कहा? मोआब के देश में। जब वो सुसमाचार सुनी, परमेश्वर तरस खाए, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लिया, उन्हें भोजन वस्तु दे रहा है, इस बात को जब सुनी, वो एक सत्य को जान गई, एक निर्णय ली। इसलिए हम देखते हैं 6 और 7 वचन। जैसे ही सुसमाचार को सुनी, तुरंत नवोमी एक निर्णय को ली, मोआब देश को छोड़कर वो बैतलहम को चली गई। आपको सुरक्षा चाहिए? अकाल में फंसा हुआ आपका जीवन फलवंत होना है क्या? परमेश्वर जो आपको आशीष देना चाहते हैं उसे पाना है, तो फिर जिसे आपको छोड़ना है उसे छोड़ना है। नवोमी मोआब को छोड़ दी। जब तक वो मोआब में थी तब तक दरिद्रता, जब तक वो मोआब में थी तब तक भयानक जीवन, सुख नहीं था, शांति नहीं थी, आनंद नहीं था। उसके घर के पुरुष एक एक करके मर रहे थे। लेकिन चिंता और दुख की बात क्या है जानते हैं? नवोमी वो परमेश्वर के पास वापस लौटना है कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत देरी की। प्रियो, वो कितना देरी की। पोषण करूंगा बोलकर उसका पति अपने देश को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर मोआब में आकर जब मर गया, नवोमी को एक निर्णय लेना था। ये देश मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए अच्छा है। दोनों पुत्रों से बात करके हम यहां से जाएंगे, चलो, हमें यहां नहीं रहना है। परमेश्वर से दूर आ गए हम, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आ गए हम, यहां हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, चलो चले जाएंगे कहकर परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करने वाले निर्णय को अगर वो पहले ही लेती तो कितना अच्छा होता। नहीं ली। प्रिय भाइयों बहनों, सुनिए, आप परमेश्वर के पास वापस लौटना है, आपका जीवन परमेश्वर को अर्पण करना है। इस निर्णय को आप अपने जीवन में जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा होगा। आपको और आपके जीवन को पाप की ओर घसीट कर जो ले जाता है, पाप करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले स्थान को, उन लोगों को, उन आदतों को जितनी जल्दी छोड़कर जितनी जल्दी आप परमेश्वर के पास आएंगे उतना अच्छा है। आप पूछ सकते नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपके लिए बुरा होगा, नहीं तो आपके जीवन में कभी भी भरपाई ना कर पाने वाले हानि को उठाएंगे। क्या है वो? नवोमी पति के मरते ही बुद्धि लाकर तुरंत बैतलहम में आ जाती तो अच्छा होता। निर्णय लेने के विषय में वो देरी की, बड़ा पुत्र मर गया। हाँ, ये क्या है? पति मर गया है, बड़ा बेटा भी मर गया है। क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये देश, ये प्रांत, यहाँ के लोग, यहाँ का विश्वास कुछ भी हमें जम नहीं रहा है। जाने से अच्छा है अगर निर्णय लेती तो कम से कम एक पुत्र को बचा लेती। फिर भी बुद्धि नहीं आई, वहीं रहने की कोशिश की, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? दूसरे पुत्र को भी खो दी। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के विषय में, अपने जीवन को बदलने के विषय में, अपने जीवन को सुधारने के विषय में देरी करने वाले भाई सुनिए, बहन सुनिए, आप जितना अधिक देरी करेंगे उतना अधिक आप अपने चीजों को और अपने लोगों को खो देंगे।
वो दिन आने से पहले आज ही परमेश्वर की ओर फिरने से कितना अच्छा होगा। नाओमी परमेश्वर की ओर फिरी कब जानते हैं? जब वो सब कुछ खो दी। मैं पूछता हूं, सब खोने के बाद, संपत्ति खोने के बाद, नौकरी खोने के बाद, पत्नी आपको छोड़कर जाने के बाद, बच्चे आपको देखकर छी कहने के बाद, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने के बाद, कल परसों मर जाऊंगा ये जानने के बाद, तब विश्वास करोगे क्या? या आज के दिन आपका परिवार जब आपके साथ है तभी, आपके शरीर में शक्ति बचे रहने पर, प्रभु के लिए जीने के लिए और अवसर जब है तब, अभी आपका जीवन प्रभु को अर्पण करने से अच्छा होगा। नाओमी मोआब देश को छोड़ दी। मोआब देश को छोड़े बिना प्रभु के पास आना नामुमकिन है। आपको जिन पाप में कामों को छोड़ना, उन्हें छोड़े बिना परमेश्वर के पास आना संभव नहीं है। परमेश्वर की तरस को पाना संभव नहीं है। प्रियो, नाओमी के देरी करने पर भी परमेश्वर कितना भला है। वापस लौटकर आई हुई नाओमी के जीवन को फलवंत किया प्रियो। लौट के आई हुई नाओमी के जीवन में और परिवार में आश्चर्यकारी किए प्रियो। मेरा परमेश्वर आज आप आऊंगा कहेंगे तो आपके जीवन को आशीषित करने के लिए, आपके जीवन को जागृत करने के लिए, आपके जीवन को आशीषदायक बनाने के लिए मेरा परमेश्वर अब भी तैयार है। लौटने के लिए आप तैयार हैं क्या? नाओमी जब लौट कर आई, देरी से आने पर भी जो खोना था वो सब कुछ खो चुकी थी, फिर भी आकर वो परमेश्वर के चरणों को पकड़ ली। क्या हुआ जानते हैं? आश्चर्य कार्यों को वो देखी। आज हमारे बीच कोई है क्या ये कहने वाले, मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया हूं, मेरे गलतियों के कारण, मेरे पापों के कारण, गलत कामों के कारण, गलत निर्णयों के कारण परमेश्वर से दूर हो गया हूं। उसके फलस्वरूप सब कुछ खो रहा हूं। नौकरी खो दिया हूं, स्वास्थ्य खो दिया हूं, धन संपत्ति खो दिया हूं, सबको खो दिया हूं, स्वास्थ्य खो दिया हूं, अकेला रह गया हूं। क्या फिर भी परमेश्वर आने देंगे, तरस खाएंगे? तो फिर आपके लिए खुशखबरी, मेरे प्रभु आपको अपनाने के लिए तैयार हैं, आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। उतना ही नहीं, आपके लिए छिपाए गए आशीषों को आपको देकर आपके जीवन को आशीषमय बनाने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। आप तैयार हैं क्या? यदि हाँ कहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पिता, आपके शुभ समाचार को हमें नहीं छिपाना है, उसे हमें प्रचार करना है। अन्य जातियों के बीच में आपके शुभ संदेश को हमें प्रतिदिन प्रचार करना है। ये कलीसिया के रूप में हमारी जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत रूप से भी कर्तव्य है। इस सत्य को जानकर हम जी सके, हमारी सहायता कीजिए। पिता, इस संदेश को जितने लोग सुन रहे हैं, आपके प्रेम को जान लिए हैं, उसे बांटने में सहायता कीजिए। आपके अनुग्रह का स्वाद चख चुके हैं, उस अनुग्रह को बांट सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूं, कल फिर मिलेंगे। शलोम।